तुम गाली खाने का काम करोगे और तुम्हें गाली गलौज नहीं दिया जाएगा, और तुम जब गाली देते हो उसका क्या? ये गलती अगर उनको पहले समझ में आ जाता तो आज देश का ये हालत नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी 50 लाख की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने कहा था? ना हमें आप धमकी दीजिए, हम आपसे ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। आपके सामने आंख से आंख मिला के खड़े होके आपसे लड़ने वाले हैं। सिवान में, छपरा में या फिर दिल्ली वाला प्रोटेस्ट में किसी का आंख खराब हो गया, किसी का कान खराब हो गया, उसका जवाब कौन देगा? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर में, तब स्टूडेंट लोग के तरफ से कोई एब्यूसिव स्टेटमेंट आया, तो इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये जो स्टूडेंट्स है इन लोगों को मैं क्षमा कर दिया। बट जब बीजेपी लीडर्स के तरफ से एब्यूसिव स्टेटमेंट आते हैं अपोजिशन के लिए, तब क्या? तब एफआईआर होता है, तब प्रोटेस्ट होता है, तब ये चीज को लेकर बात होता है? नहीं होता है। तो इसके लिए अब चलिए कांग्रेस का क्या राय है इस विषय में, क्योंकि पूरा इंडिया में कई स्पेस में आज कांग्रेस ही मेन ऑपोजिशन है। तो चलिए उन लोगों के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये जो नया कल्चर आया है एब्यूसिव स्टेटमेंट का, कूल होने के वजह से हम लोगों का जो संस्कृति है इस चीज को क्या মাঝামাঝি कल लालबाजार अभियान है, उन्होंने क्या क्या डिमांड है आप लोग को? देखिए, राज्यों का जो कानून व्यवस्था है उसमें हर रोज डिटेरिएट कर रहे हैं। जो 21 जुलाई हमारा शहीद दिवस जो हम लोग मना रहे थे, उसमें हमारा जो कार्यकर्ता आ रहे थे उसका ऊपर जो हमला हुआ उसका विरोध में अभी तक पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ में हमारा जो कर्मी और जो स्टूडेंट और यूथ लीडर को अरेस्ट किया गया था, नंगा पाव में उसको हटाया, हम लोग उसको मना किया, लेटर भी दिया। फिर मैं जो देख रहा हूँ, हमेशा कांग्रेस का जो सदर दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, उसमें हमेशा भाजपा का एक आक्रमण करने का एक साजिश हम लोग दिखता है। उसका विरोध में हमारा ये आवाज रहेगा। दिल्ली में आज फाइनल मीटिंग हो रहा है, 20 तो एमपी लेके कर रहा है, वहाँ एनसीपी से बीजेपी कार्यक्रम में ये कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, क्या मीटिंग? जहाँ भाजपा वही टीएमसी, ये अभी मालूम हो गया, आपने देखा। ये लोग ही भाजपा बनना चाहता है, भाजपा को एनसीपी बना रहा है, तो देश में कानून का क्या है? हंसने का चीज बना दिया। देखिए, बिहार में अभी इम्पार्शियल वोट होगा तो हर जगह में भाजपा ने हारेगा। कौन बोल रहा है क्षमा करती है? प्राइम मिनिस्टर ने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट को एक्यूज किया, क्षमा करने का नाम पर स्टूडेंट को एक्यूज किया। मैं इसको फुल्ली कंडेम कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जो उनका अपील नहीं था, उनका ये स्टूडेंट को धमका रहा था, ऐसा माफिक उनका सोच था, ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है भटक जा रहे हैं, आप लोग डिरेल हो रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था, उन्होंने गाली दिया है। क्या गाली सुना है प्राइम मिनिस्टर ने? उनका नेता लोग जितना गाली देता है वो स्टूडेंट इतना गाली दे रहा था क्या? एज एन एडवोकेट आपको क्या लगता है ये जो डेमोक्रेसी है हम लोगों का, ये जो संस्कृति है, इसमें पॉलिटिक्स में एब्यूसिव स्टेट्समेंट होता है तो सिर्फ ये जो सत्ता में है उसके तरफ से आते हैं, और जो ऑपोजिशन है उनके तरफ से आते हैं तो एफआईआर हो जाता है, देश में बहुत कुछ हो जाता है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स लोग अकॉर्डिंग टू पीएम नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ बात बोला जिसके लिए मतलब पीएम नरेंद्र मोदी और उनका जो माँ है, हाँ, तो आपको क्या लगता है? मोदी जी हर बात में रोते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का देखिए, हमारे राहुल गांधी जी कभी रोके रहने के हैं कि हमारा पिताजी को देश के लिए उनको मारा गया, हमारा दादी मारा गया। इस सिंपैथी, और जब लोग होते हैं ना जिनके अंदर क्वालिटी रहते हैं,
ये लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। जो होते हैं खानदानी, एक शायर है ना, एक गाना भी है, जो होते हैं खानदानी उसकी बात ही कुछ अलग होता है, जो नया नया हो खानदानी उसका बात क्या होगा। तो नरेंद्र मोदी जी है, ये लोगों के माइंड में सिंपैथी लेने के लिए अपने माँ को भी दाव पे लगा सकता है, गाली गलौज अपने आप को भी बता सकता है कि मुझे गाली गलौज दे दिया जा रहा है। अरे तुम गाली खाने का काम करोगे और तुम्हें गाली गलौज नहीं दिया जाएगा, और तुम जब गाली देते हो उसका क्या। मोदी जी ने जो गर्लफ्रेंड का बात कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके मंत्रियां जो गाली देते हैं, अमित शाह जी पार्लियामेंट्री में ऐसे एले यूज करते हैं, और तमाम उनके मंत्रियां जो गाली देते हैं टीवी में आकर न्यूज चैनल के डिबेट, नेशनल टीवी के चैनल पर उनके नेता गाली देते हैं। गाली तो गाली, उनके कुछ नेता आपके सड़कों पर गाड़ी के सामने नजर आते हैं। ये शर्मनाक काम करने वाले जो लोगों को गाली के साथ साथ मारना, लोगों को लूटना, लोगों के अत्याचार करना, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और मोदी जी के कुछ बच्चों ने अगर गाली दे दिया, उनके क्रोध में आकर वो जो काम नहीं कर रहे, देश को बर्बाद करते जा रहे हैं, तो ये कोई बड़ा अपराध नहीं होता है। ये स्लैंग लैंग्वेज यूज कर लिया, ये कोई बड़ा अपराध नहीं होता है। पहले अपने नेताओं पर लगाम लगाओ, फिर लोगों बच्चों को कहना तुम्हारा जो मकसद है इनको डराना धमकाना और इनके आवाज को दबा देना, ये मकसद तुम्हारा पूरा नहीं होगा। इस देश से झोला उठा के तुम्हें जाना ही होगा मोदी जी, जाना ही होगा। दादा, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बोला, जो स्टूडेंट्स जिस तरह से गालियां दी उनके लिए और उनके फैमिली के लिए, तो आपको क्या लगता है पूरा एज अ ऑपोजिशन आप लोगों को क्या फेस करना पड़ा? देखिए, गाली किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग के जो सरकार है वो लोग अगर पार्लियामेंट में, टीवी में उनके जो एमपीज रहते हैं वो जिस तरह से गाली देते हैं एक समाज को, एक रिलीजन को, वो भी तो गलत है। तो प्रधानमंत्री अगर अपने एमपी लोग को नहीं रख सकते, उनके मुंह से जो भाषा निकलते हैं उनको सीमित नहीं रख सकते, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? उनका जिंदगी का सवाल था। हम एक बार भी नहीं बोल रहे कि वो सही था, लेकिन वो स्टूडेंट्स है, उनका अभी एज बहुत कम है। आज मैं 20 साल की उम्र में जैसा था, आज 40 साल की उम्र में वैसा नहीं होता हूँ। आप भी आज यंग हो, जब बड़े होंगे, आपके घर बढ़ेगा, आप किसी के माँ बाप बनोगे, वो आप भी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे कोई कुछ गलत करे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये भी समझना चाहिए कि उनका ही लोग, ये जो स्टाइल है जो सोशल मीडिया में तो कांग्रेस कभी था ही नहीं, कांग्रेस के बीजेपी के ऑपोजिशन कभी था ही नहीं। ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बन गए थे बीजेपी का प्लेटफॉर्म। ये जो गाली देने का जो तरीका निकला है, ये तो उनका ही घर से निकला है। तो ये गलती अगर उनको पहले समझ में आ जाता तो आज देश का ये हालत नहीं होता। तो पहले बोलने से पहले उनको अपना खुद का पार्टी में थोड़ा देखिए, उनके बड़े बड़े लीडर्स क्या भाषा यूज करते हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए, फिर वो दूसरे को बताइएगा। उनके माँ पे ऊपर कोई गाली देगा ये गलत है, लेकिन किसी का धर्म पे, किसी का खाने पे, किसी का इतिहास पे अगर कोई गाली देगा वो भी गलत है। एज अ यूथ आपको क्या लगता है, ये जो सीजेपी में जितने सारे स्टूडेंट का स्टेट्समैन आया, ये सब प्राइम मिनिस्टर को लेकर, अमित शाह को लेकर और मिनिस्ट्री को लेकर, इसमें कोई इतना एब्यूसिव बात था कि इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी अलग से एक वीडियो बनाए? एज अ ऑपोजिशन, आप लोग भी ऑपोजिशन है, पश्चिम बंगाल में है, देश में है, तो बीजेपी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं हर बार? पहले पूछिए उनसे। देखिए, मैं इस अब्यूसिव लैंग्वेज को एज अ अपोजिशन पार्टी के एक यूथ के लीडर होने के नाते मैं इसको सहमत नहीं हूँ। गाली गलौज तो डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए, मगर सवाल एक तरफ का नहीं है। आप जिस युवाओं ने ये मुहिम चलाई थी, आप उसको एंटी नेशनल बोल रहे हैं, कॉकरोच उसको छिड़क के मार रहे हैं। अगर आपसे सवाल करता है कोई तो एंटी नेशनल हो जाता है। दूसरी चीज है कि सवाल एक तरफ का नहीं है। आपने वीडियो जारी करके बोला कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया है। आपके जो लफंगे बैठे हुए हैं आरएसएस के लोग या फिर बीजेपी के जो गुंडे हैं, वो धमकियां फिर क्यों दे रहे हैं? उन पे क्या आप माफी मांगेंगे? दूसरी चीजें,
उनके कईयों नेताओं का वीडियो है, इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने कहा था? मोदी जी माफी मांगेंगे? विधवा, कांग्रेस की विधवा, किसने कहा था? ये क्या कोई प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का शोभा देता था क्या जब वो मुख्यमंत्री थे? तो सवाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। सवाल और जवाब दो कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर आप आते हैं फ्रेंड्स, अभी तो मित्रों से फ्रेंड्स पे तो आए हैं, रात 12 बजे उनको टाइम मिल जा रहा है फ्रेंड्स करने के लिए। असम पीड़ित है, उड़ीसा पीड़ित है, गुजरात पीड़ित है, तीनों जगह उनकी सरकारें हैं। तीनों जगह एक झलकी मारने के लिए नहीं गए, रिलीफ फंड नहीं हुआ है वहां पे। हमारे जैसे कार्यकर्ता आसाम होके आया हूं मैं आज ही। अच्छा, आप जाके देखिए लोग कितने बॉडी मिलेंगे पानी निकलने के बाद, आप कौन नहीं कर पाएंगे। लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है, और कम से कम नहीं भी तो 6-6, 7-7 फुट पानियां थी। सिर्फ सागर डिस्ट्रिक्ट है, नजीरा है, मैं ट्योक होके आया हूँ, दिमो होके आया हूँ, वहां पे खाने के लिए लोगों के पास सामान नहीं थे। वो तो अच्छाई है हिंदुस्तान की और असम की। असम में इन लोगों ने सरकारें क्या बोल के बनाई थी, हिंदू मुसलमान करके। आज वहां पे जो लोअर असम में मुस्लिम थे, आज हिंदू भाई के लिए खड़े हुए हैं ना, वही खड़े हुए हैं ना, और तो कोई खड़ा नहीं हुआ, आसामीज खड़ा हुआ ना। तो जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये अब खत्म हो रहा है। आप बाई इलेक्शन का चुनाव देख लें, आप कल ही रिजल्ट आया है। एक ऐसा सीट हारी है बीजेपी जहां का उनका अध्यक्ष नितिन नवीन जी अपने बूथ से भी हारे, अपना सीट भी खोए। एक दतिया का विधानसभा उपचुनाव हुआ, वहां पे कांग्रेस जीती है। तो जेनजी जाग चुका है। जेनजी को लफंगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये आरएसएस के गुंडे कुछ करने वाले नहीं है। इनका काम शुरू से एक ही चीज था, मुखबरी करना। पहले ब्रिटिश के साथ मुखबरी करते थे, अभी अदानी अंबानी का मुखबरी करते हैं ये। हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे पूर्वज का इतिहास है कि हमने जेलों को अपने घर बनाया है। 10-10 साल हमारे पूर्वज जेल में रहे, तो हमें जेल का डर मत दिखाइए, ना हमें आप धमकी दीजिए। हम आपसे ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। आपके सामने आंख से आंख मिला के खड़े होके आपसे लड़ने वाले हैं, जो भी डेमोक्रेटिक वे है हमारा। जहां तक बात रही, मैं फिर से अमित शाह जी को, जो गोलियां चली ने बच्चों के ऊपर, लोग मरे हैं ना, चाहे वो बुलेट AK-47 हो या बैलेट गन हो, चला है ना। आपने क्या बोला था कि कोई नहीं चला है? लोग सिवान में, छपरा में या फिर दिल्ली वाला प्रोटेस्ट में किसी का आंख खराब हो गया, किसी का कान खराब हो गया, उसका जवाब कौन देगा? अमित शाह जी ही देंगे ना, क्योंकि होम मिनिस्टर कौन है। मगर उनके पास एक घड़ी आ गया है। आपने एक मूवी देखा होगा मिस्टर इंडिया, उनमें एक घड़ी पहनते थे अनिल कपूर जी ने। अनिल कपूर जी ऐसे करके दबाते थे, गायब हो जाते थे। आजकल, पहले तो एक NRI प्राइम मिनिस्टर हमारा था कि वो हिंदुस्तान में कब रहते हैं, मेलोडी और मेलोनी को जाके मेलोडी खिलाने का टाइम है उनको, उनके साथ सेल्फी लेने का टाइम है। अपने लोग जब रास्ते पे मर रहे हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, सब जगह मर रहे हैं, जाने का टाइम नहीं है इनका। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि अगर आपके पास ताकत नहीं है, कुवत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ये चला नहीं सकते हैं, तो आप रेजिग्नेशन दीजिए ना। ये तीन चीजें हैं, E20, T20 और 420। E20 गडकरी जी के बेटे, T20 अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी, जिनको बल्ला पकड़ना ना आता हो, वो ICC का चेयरमैन बने। अब 420 ये दोनों का बाप है। 420 करना इन लोगों से सीखें आप। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपने हाथों से रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो हम लोग छीनने वाले लोग हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान बस झांकी था, अमित शाह और मोदी अभी बाकी है। दीदी, पीएम नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स बोलकर स्टूडेंट के लिए जो बात बोला, ये जो गाली के बारे में बात बोला, बट जब बीजेपी लीडर एब्यूसिव बात करता है कांग्रेस लीडर्स के लिए और जो ऑपोजिशन है उनके लिए, इसका क्या होगा? इसके लिए तो कोई स्टेप लिया नहीं जाता। देखिए, ये मुश्किल बात ये है कि वो फ्रेंड्स तो बोलते हैं पर फ्रेंड्स मानते नहीं है। क्योंकि अगर फ्रेंड्स मानते तो एक 15 साल की लड़की को डरा के धमका के, उसके माँ को डरा के धमका के, आई थिंक दे हैड टू चेंज देयर प्लेस एज वेल। उसको आके माफी नहीं मांगना पड़ता। पीएम मोदी 75 years old, कुछ तो अपनी उम्र का भी लिहाज किया होता उन्होंने। 15 साल की एक लड़की आके माफी मांग रही है, बोल रही है कि मत कीजिए, ये कीजिए, सो इट इज नॉट डन। सो हर पूरा ये जो चीज हुआ है, वो एक चीज बोलता है पर एक चीज इम्प्लीमेंट करते हैं। जो इम्प्लीमेंट करते हैं और जो बोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर है।
और ये चीज बोला गया था कि कोई भी प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा। एक सॉवरेन गवर्नमेंट जब एक रिटन एक ऑथेंटिकेशन देता है, एक रिटन नोटिस देता है कि नहीं होगा, तो उसको ऑनर करना चाहिए। उसके बाद हर एक स्टेट में व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट हैव टू इंटरवीन? हर एक स्टेट में इतने सारे एफआईआर्स बन के स्टूडेंट को हरास किया जा रहा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीसफुल वे से प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। দাদা, প্রধানমন্ত্রী এই যে গালি দেওয়ার বিষয়ে বলেছে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমা করে দিয়েছে, কিন্তু আমরা তো বেশিরভাগ সময় দেখেছি যে বিজেপি লিডারদের পক্ষ থেকে এরকম অনেক অসম্মানজনক কথা আসে যেটা সংবিধান বিরোধী। ফলে সেক্ষেত্রে কখনো কোনো এফআইআরও হয় না এবং কখনো কোনো মন্তব্যও করা হয় না। এই বিষয়ে কি বলবেন বিরোধী হিসেবে? এগুলো উনি ফালতু কথা বলছেন সিম্প্যাথি ড্র করার জন্য। আমাকে গালাগালি দিয়েছে, আমার মাকেও গালাগালি কি সব বলেছে হ্যাঁ। শুনেছি আমি। এগুলোর কোনো যুক্তি নেই। উনি আগে নিজের দলকে শিক্ষিত করুন, ট্রেনিং দিন কিভাবে কথা বলতে হয়, কি করে বিরোধী দলনেতাকে অ্যাড্রেস করতে হয়। আগে শিক্ষা নিক নরেন্দ্র মোদী, তারপরে আগামী প্রজন্মের দিকে হাত বাড়াবে। আগামী প্রজন্ম এমন কোনো কথা বলেনি যাতে প্রধানমন্ত্রী সহ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বের কোনো অসম্মান হয়, কোনো অপমান হয়। সেই জন্যে এই ধরনের কথা অসত্য এবং এই ধরনের কথা সংবিধান বহির্ভূত বলে আমি মনে করি।